चलिए आज आते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हमने अम्ल के परिचय सीखा था, अम्ल के कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु से। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? धातु से। ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया अगर हम धातु के साथ देखें तो धातु के देखिए कोई भी अम्ल होगा, किसी भी अम्ल के पास क्या होगा बेटा? H+ आयन होगा। ठीक होगा। उसके अलावा कोई भी एक निगेटिव पार्ट हो सकता है। पहले हम जनरल समझते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। अम्ल की अभिक्रिया यदि हम धातु के साथ कराते हैं तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से अभिक्रिया करने के बाद वो हमें लवण देता है, साथ ही साथ लवण के साथ हमें हाइड्रोजन गैस हमें देता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के लिए देखिए। जैसे मान लीजिए HCl नाम का अम्ल है और इसकी अभिक्रिया यदि हम सोडियम से करा दें, किससे करा दें? सोडियम से करा दें तो क्या होगा? चलिए देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, हम जलीय विलयन में बात कर रहे हैं। तो जब अम्ल जो होगा टूटेगा तो अम्ल का एक भाग होगा H+ आयन का टूटेगा और अम्ल का दूसरा भाग होगा Cl- होगा। अम्ल को अगर हम तोड़े देखा जाए तो अम्ल के अंदर जो H+ है, H के पास कितना है? 1+ बनता है। H के पास धनायन बनाने की गुण होती है ना। कितना धनायन बनाता है? 1 धनायन। उसी तरह क्लोरीन के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत होती है और क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए वो 1- बनाता है। इसी तरह सोडियम के पास कितना है बेटा? 1+ आयन होता है। अब ये प्लस इस अम्ल के माइनस को अपनी तरफ ले लेगा। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है बेटा कि किस अम्ल का निगेटिव भाग, अम्ल का ऋणात्मक भाग और किसी भी दूसरे यौगिक का पॉजिटिव पार्ट अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है इसे हम लोग बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। Cl ने Na के साथ अभिक्रिया किया और हमारा क्या बन गया? NaCl। अब बच गया कौन भाई साहब? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर अपने आप निकल जाता है। अब इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 का गुणा, 2 का ये हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 2 का गुणा, यहाँ पे भी 2 का गुणा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए इस बार HCl की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो ये तो फिक्स है कि HCl जो टूटेगा वो किस में टूटेगा बेटा? H+ आयन में, क्योंकि HCl के पास क्या है? H के पास क्या है बेटा? H+ आयन है। और जो Cl है उसके पास क्या बेटा? माइनस आयन। जो Cl है वो क्या बेटा? माइनस आयन है। जब आप इसको तोड़ोगे, सॉरी एक ही पार्ट है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये कितना बड़ा? Mg के ऊपर 2+ होता है। कैसे 2+ होता है भाई? तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 12 होता है। 12 होता है मतलब 2, 8, 2। इसके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2+ बना लेगा। तो Mg के ऊपर होता है 2+। अब मैंने क्या बताया कि अम्ल में उपस्थित निगेटिव भाग और दूसरे का पॉजिटिव भाग आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया कर लवण बना लेंगे। अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ आप लवण निर्माण के बारे में जानना है आपको कि लवण का निर्माण किस प्रकार होता है। ध्यान समझिएगा। अम्ल और लवण में आपको बस इतना ही जानना है कि लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगर आप इतना जान गए तो आपका काम हो जाएगा, और अगर आप नहीं जाने तो आपका काम नहीं होगा। साल्ट बनाना, लवण बनाना अगर आप सीख गए तो लवण कैसे बनेगा? अम्ल का निगेटिव पार्ट, अम्ल का ऋणात्मक भाग और दूसरे का धनायन भाग जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो उससे जो बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं लवण। अब देखिए, एक क्लोरीन 2+ को ख़त्म कर सकता है। सोचिए, एक क्लोरीन के पास एक ही माइनस है, एक माइनस एक ही प्लस को ख़त्म कर सकता तो कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा? MgCl2, मतलब 2 क्लोरीन इसके 2+ को ख़त्म कर देंगे। देखिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि देखो बेटा, Mg की जो वैलेंसी होती है, मतलब जो संयोजकता होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ले लेगा क्लोरीन का संयोजकता और क्लोरीन ले लेगा मैग्नीशियम का संयोजकता और क्या बन जाएगा? MgCl2। और आखिरी में देखिए H किसी के पास नहीं है,
H किससे अभिक्रिया करे तो H अपने ही H से अभिक्रिया कर कर क्या बना लेगा अपने आप को, हाइड्रोजन आयन बना लेगा। क्या बना लेगा अपने आप को, हाइड्रोजन आयन बना लेगा। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। कुल मिलाकर आपको बस इतना याद रखना कि जब भी धातु से अभिक्रिया होगा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस बार अभिक्रिया करा दे रहे हैं, एल्युमिनियम का करा देते हैं किससे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। अब देखिए एल्युमिनियम के पास पाया जाता है 3+, मतलब एल्युमिनियम अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, 3+ में टूटेगा। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा, 2 लोगों में टूटेगा। एक टूटेगा H+ में और एक टूटेगा HO4 डबल माइनस में। हाँ, अब SO4 के ऊपर डबल माइनस होता है। अब अगर आपको याद नहीं है तो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आप मान लीजिए कि वही है, नहीं तो आप क्लास 9th के केमिस्ट्री का बुक देखेंगे, चौथे चैप्टर में आपको इनके आयंस के बारे में जानकारी दी गई होगी। मैंने क्या बताया था कि अम्ल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अभिक्रिया कर लेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये शायद विस्थापन अभिक्रिया के भांति कार्य कर रहा है। तो जब आप ऐसा देख लोगे, जब आप देखोगे ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसके कॉम्बिनेशन बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का क्या बनेगा बेटा, Al2 और SO4 का क्या होगा बेटा, थ्राइस, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब कैसे बनेगा एल्युमिनियम का वो, तो देखिए ध्यान से, आपको 55 पढ़ाया गया होगा 9th में। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी एक साथ कितनी होती है बेटा, 2। तो एल्युमिनियम ले लेगा SO4 की वैलेंसी और सल्फेट का ले लेगा किसकी वैलेंसी, एल्युमिनियम की। तो Al2 हो गया और SO4 का थ्राइस। फिर से समझिए कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो एल्युमिनियम ले लेगा सल्फेट की वैलेंसी को, तो Al2 बन जाएगा और ये बन जाएगा। कुल मिलाकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इस पूरे रासायनिक समीकरण पढ़ना है, जैसे अभी हमने सिर्फ धातु से बताया है, अगले वीडियो में हम लोग उसके आगे भी हर वीडियो में एक एक अम्ल का हर एक जो पार्ट है उसका हम लोग बताते चले जाएंगे। तो कहने का जो मेरा मेन आपसे जो मकसद है वो बस यही है बच्चा, कि आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको लवण कैसे बनाना है, क्योंकि बाकी फिक्स हैं, बाकी को बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बाकी फिक्स है। लवण कैसे बनेगा, तो लवण बनाने के लिए अम्ल का ऋणात्मक भाग और दूसरे यौगिक का धनायन भाग प्रयोग में लाया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे अभी धातु यूज़ कर रहे हैं और धातु तो होता ही है धनायन। धातु के पास एक प्रॉपर्टी होती है, धातु क्या होता है बेटा, धातु सदैव धनायन होता है, ठीक है ना। तो HCl और Mg, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम भी एक धातु है, कैल्शियम की अभिक्रिया चलिए H2SO4 से करा देते हैं। तो कैल्शियम को अगर आप ब्रेक करोगे तो किस में बटेगा बेटा, Ca++। कैल्शियम के पास भी 2 धनायन बनाने की ताकत होती है। और अभी आपने इसको देखा H2SO4 में H तो सिंगल बनाएगा और SO4 क्या बनाएगा, डबल माइनस। यदि आपको नहीं याद है कि इसका निगेटिव पार्ट कितना है तो देखिए सिंपल से बताते हैं। H कितना लिखा है, 2, तो मतलब 2 होगा, क्योंकि H तो पॉजिटिव होगा। तो H अगर 2 आया तो इसकी वैलेंसी 2 होगी और वैलेंसी क्या होगी, निगेटिव में होगी। दरअसल देखा जाए तो वैलेंसी कभी निगेटिव नहीं होती। अब इनका जब अभिक्रिया होगा तो धातु किसके साथ जाएगा, अम्ल के निगेटिव पार्ट से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाने का बेटा, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब CaSO4 कैसे बना लिया भाई, क्योंकि देखिए Ca की भी वैलेंसी 2 है और SO4 की भी वैलेंसी 2 है। अगर कोई वैलेंसी इनका कटने लगा तो इसका कट के 1, इसका भी कट के 1, तब हम इसका इसके वैलेंसी के साथ, इसका इसके साथ ले रहे हैं। जैसे लिखते समय हम भले Ca2 लिख दें, SO4 का ट्वाइस लिख दें, लेकिन जब दोनों में एक ही नंबर से काटा जा सकता है तो काट कर हटाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, COSO4 बन जाता है। उसके अलावा ये तो हो गया हमारा क्लास 9 का स्टैंडर्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि जो SO4 के ऊपर कितने माइनस है, डबल माइनस है। SO4 के ऊपर कितने माइनस है, डबल माइनस है। और Ca+ के ऊपर कितने माइनस है, डबल माइनस है, सॉरी डबल प्लस है। तो डबल प्लस डबल माइनस को अकेले ही हटा सकता है, उसके लिए किसी और Ca के लाने की ज़रूरत थी नहीं थी। तो एक Ca
काफ़ी है एक SO4 के माइनस को हटाने के लिए, एक Ca काफ़ी है एक SO4 के माइनस को हटाने के लिए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम चाहें तो बड़े आसानी से धातु और धातु और अम्ल की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि धातु अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण निर्माण होता है, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनेंगे, ये तो फिक्स है। लवण निर्माण में आपको क्या देखना है? बस आपको देखना है कि दूसरे तत्व का पॉजिटिव और अम्ल का निगेटिव, दूसरे तत्व का पॉजिटिव या दूसरे यौगिक का पॉजिटिव और इस तत्व का निगेटिव, किस तत्व का? अम्ल का, आपस में मिलेंगे तो लवण का निर्माण करेंगे। और उसके बाद उनका फॉर्मेशन कैसे होगा ये आप क्लास 9th में सीखे हुए हैं, उसी के आधार पर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।